दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो के थ्रू ये बताया था कि बीएसएनएल अभी अपने आप को ग्रो करने के लिए दो काम कर रहा है। एक तो है कि बीएसएनएल का जितना भी खर्चा होता है, महीने का खर्चा या सालाना जो खर्चा होता है, उसको घटा रहा है। और उसके साथ साथ बीएसएनएल अपने जो चीज़ पड़ा हुआ है, एकदम फ्री पड़ा हुआ है, उस चीज़ को बेचकर, ठीक है, मतलब उसको मोनेटाइज कर पैसा जो है कमाने की कोशिश कर रहा है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के थ्रू ये बताया था कि आंध्र प्रदेश में बीएसएनएल का दो ऐसे लैंड मिला है जो लैंड के थ्रू बीएसएनएल 40 करोड़ रुपीस कमाया है। क्योंकि वो जो ज़मीन था वो एकदम बंजर पड़ा हुआ था, ठीक है, उसको अभी बीएसएनएल बेच रहा है और बेच के 40 करोड़ आंध्र प्रदेश से सिर्फ कमाया है। तो इस तरह से बीएसएनएल का जो लैंड है या जो ऑफिसर्स का रहने का जो क्वार्टर वगैरह है, ये सब कुछ बहुत हद तक खाली पड़ा है। क्योंकि 2019 में बीएसएनएल में वीआरएस देकर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था, ठीक है। अभी उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो क्वार्टर वगैरह है या बहुत सारे ऐसे ही ज़मीन जो है वो पड़ा हुआ है, उसको अभी बीएसएनएल सेल कर रहा है। और सेल भी कैसे कर रहा है? सेल कर रहा है ऑनलाइन नीलाम के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन लगा रहा है। तो ये जो ई ऑक्शन हो रहा है, ई ऑक्शन के थ्रू बीएसएनएल का केरला के अंदर फिर से 24 ऐसे ज़मीन मिला है जो कि एकदम खाली पड़ा था, एकदम फ्री पड़ा था, कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, और अभी इसको बीएसएनएल बेचने वाला है। लेकिन ये छोटे छोटे ज़मीन है, इसीलिए टोटल 24 ज़मीन का जो अप्रोक्स बताया गया है कि इसका जो प्राइस हो सकता है वो हो सकता है 60 करोड़, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो दो अलग अलग ज़मीन था, उस ज़मीन जो था उसका प्राइस था 40 करोड़, क्योंकि वो दो ज़मीन जो है वो बहुत बड़े थे। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे ज़मीन मिला है और 24 अलग अलग ज़मीन मिला है, और इसको बीएसएनएल अभी सेल करेगा। इसका अप्रॉक्स प्राइस जो है वो 60 करोड़ निकल के आया है, जिसमें से बीएसएनएल को अभी दो ज़मीन का जो बीएसएनएल अभी इसको मतलब सेल करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो ऑनलाइन जो नीलाम चल रहा है, जिसमें से एक 9000 स्क्वायर फीट का ज़मीन निकल के आया है, जिसका प्राइस बीएसएनएल ने रखा है 16 करोड़, ठीक है। बीएसएनएल ने ये रखा है 16 करोड़, और अभी नीलाम के थ्रू ये थोड़ा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या 16 करोड़ में भी ये सेल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बीएसएनएल सेल कर रहा है। और केरला का जो अर्नाकुलम जो एरिया है, उस एरिया का जो जनरल मैनेजर है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि बीएसएनएल इस तरह से बहुत सारे ऐसे खाली पड़ा हुआ ज़मीन, खाली पड़ा हुआ क्वार्टर, उसको सेल कर बीएसएनएल ये सब कुछ जो प्रॉफिट जो है कमाएगा। और ये सारे के सारे पैसा जो है, करोड़ रुपीस जो आ रहा है, 40-50 करोड़ 60 रुपीस जो आ रहा है, ये सारे के सारे पैसा बीएसएनएल अभी अपने 4G और 5G लॉन्च करने में और बीएसएनएल अपने आप को ग्रो करने में लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक दिन बीएसएनएल रिलेटेड बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, बीएसएनएल रिलेटेड यहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देश के कोने कोने से मैं बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग बीएसएनएल रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। बीएसएनएल में क्या चल रहा है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर बीएसएनएल में कोई मतलब ऐसा चीज़ होता है जो कि बीएसएनएल को डुबा रहा है, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। और बीएसएनएल अगर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये आप समझ सकते हैं कि ये बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज़ चैनल टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बीएसएनएल अच्छा होगा, ऊपर जाएगा तो भी मैं बताऊँगा, बीएसएनएल अगर नीचे आएगा तो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीएसएनएल का यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बीएसएनएल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे मैं बीएसएनएल को पसंद करता हूँ और मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बीएसएनएल की बचाने की, इसीलिए मैं बीएसएनएल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन बीएसएनएल का जो भी यहाँ पर दिक्कत होती है या बीएसएनएल जब डाउन होता है तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी रात के 9 बजे हर दिन यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई टेक टॉक सन चैनल, एंड ऑब्वियसली वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके बारे में आपका अगर कोई राय है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।